अध्याय 7 देख रहे हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आप पढ़ते हैं। सिविक्स की बात करूं अगर मैं, तकरीबन मान लीजिए 85 आपको मिल गए 100 में, और अगर मान लीजिए मुझे मार्क्स मिले 30 100 में से, तो आपने एग्जाम पास कर लिया, मैंने एग्जाम पास नहीं किया, मैं फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में मतलब यह है कि हम अब लोकतंत्र को नापेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उसको मार्क देंगे। यानी पहली चीज तो यह है कि कैसे हम जो परिणाम आते हैं उसको असेस कैसे करें, मतलब मूल्यांकन कैसे करें। उसके बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या चाह रहे थे और हमें क्या मिला। यही तो है, हम चाह रहे थे 100 मिले, हमें 85 मिले, या आप चाह रहे थे 100, हमें 30 मिले। तो क्या ये फाइनल एक वर्डिक्ट हम देंगे, जो एक्चुअल आउटकम्स है। हम कोशिश करेंगे जानने की कि अलग अलग एस्पेक्ट इसके लेंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी, एक जो गवर्नमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी गवर्नमेंट है। क्या पैसे के तौर पे सब बराबर है, इनइक्वालिटी तो नहीं है कहीं पे। क्या जो सामाजिक विभाजन है, लोकतंत्र इसके लिए कुछ कर रही है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए लोकतंत्र क्या कर रहा है। और फिर स्वतंत्रता और इज्जत, डिग्निटी, एजाज, इसके बारे में जानेंगे। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, हम कैसे मूल्यांकित करेंगे जो डेमोक्रेसी के रिजल्ट जो आए हैं। हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी बाकी जितने भी गवर्नमेंट है उनसे तो बेहतर है। मोनार्की हो गई, एनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, इन जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं, ये लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इस फॉर्म की जो गवर्नमेंट होती है वो बाकी गवर्नमेंट से अच्छी होती है। उसका बेसिस ये था, कारण क्या था कि एक तो सबको बराबर सिटीजन माना जाता है, हर एक आदमी की इज्जत होती है, डिग्निटी होती है, एजाज होता है, उसका प्रभुत्व होता है। अब सबको बराबर तरीके से देखा जाता है और डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। डिक्टेटरशिप में एक आदमी है, व्हाटएवर ही सेज, जो भी वो कहता है वही फाइनल वर्डिक्ट ले जाएगा, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जो भी उसने चाहे अच्छा बनाया चाहे बुरा बनाया, लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अच्छे डिसीजन निकलते हैं। इसके अलावा जो दिक्कत होती है, अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग डिवर्सिटी है, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई भी एक इशू आया, तो उसको रिजॉल्व अच्छे से किया जा सकता है, उनको सॉल्व अच्छे से किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास तरीके बहुत अच्छे हैं उसमें, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई, अगर आपने एक अभी प्राइम मिनिस्टर को चूज कर लिया, आपको लग रहा है कि ये तबाह कर रहा है हमारे देश को, तो आप हटा सकते हैं। आपको ऐसा एक्ट दे दिया, ऐसा रूल दे दिया जो किसी सेक्शन के लिए, किसी एक क्लास के लिए ठीक नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है, वो आपके हाथ में है। तो ये बेसिस थे, इसीलिए हमने कहा कि डेमोक्रेसी अच्छी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी तो अच्छी है, जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी है। लेकिन एक डायलेमा है। डायलेमा का मतलब होता है कि हम सोच नहीं पाते सही से। देखिए, डेमोक्रेसी एक सिद्धांतिक तौर पे तो बहुत अच्छा लगता है, सैद्धांतिक तौर पे लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या प्रैक्टिस में ये अच्छा है? क्या प्रैक्टिस में ये अच्छा है? क्यों ना हम इसका मूल्यांकन कर लें, क्या हम पता कर लें कि वाकई अच्छा है कि नहीं है अच्छा है। देखिए, अगर आप डेमोक्रेसी में पैदा हुए हैं ना, जो आपका इंटरेस्ट है या आपका जो प्रेम है डेमोक्रेसी के प्रति, फैसिनेशन है, आपको यही लगेगा कि जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो सब डेमोक्रेसी से सॉल्व हो जाएगी। अगर आप जहां पैदा हुए हैं, जैसे आप एक धर्म में पैदा हुए, आपको लगेगा वही धर्म सबसे अच्छा है, बाकी सब धर्म उतने अच्छे नहीं है।
तो डेमोक्रेसी जो है, ध्यान रखिए, एक केवल फॉर्म है, एक फॉर्म है, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं है। सऊदी अरेबिया में जाइए आप, वहां पर किंग रूल है, वहां पर भी गवर्नमेंट है, लेकिन जो मंत्री वगैरह सब है वहां पे, लेकिन किंग का रूल है। लेकिन आप देखें कि ये बहुत बहुत डेवलप है। अगर बहुत सारे कंट्री आप ले लें, ये बहुत डेवलप कंट्री है और रिस्पेक्टेड कंट्री है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, वो ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि हम डेमोक्रेटिक है भाई। वो क्या करते हैं, बाकायदा इलेक्शन करवाएंगे, बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा उनका, उनकी अलग अलग पार्टियां होंगी। वो कहते हैं कि हम जो नागरिक हैं उनको बाकायदा अधिकार देंगे। कई ऐसे कोशिश करते हैं दिखाने की। लेकिन होता यह है कि एक देश में वही डेमोक्रेसी कुछ और रिजल्ट देती है, वही डेमोक्रेसी किसी और दूसरे देश में कुछ और अलग रिजल्ट दे सकती है। हर एक कंट्री का जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, लोग हैं, परिधान सब अलग अलग है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसका मतलब यह है कि इन सब चीजों को लेके कि क्या एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर जो होते हैं, जो डेमोक्रेटिक नहीं है, उनको किसी भी डिसीजन के लिए किसी और के बारे में नहीं सोचना पड़ता। किसी भी पंथ, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, किसी के बारे में उनको सोचना नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि उनको, जैसे मैं कह रहा हूं, पब्लिक ओपिनियन है, माइनॉरिटीज खासतौर पे, उनके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो जो असली परिणाम है डेमोक्रेसी का, ये ऐसी गवर्नमेंट आती है जो अकाउंटेबल है, यानी आप उसको पकड़ सकते हैं कि आप अकाउंटेबल हैं, उत्तरदायित्व उसका होता है आपकी तरफ। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको साफ पानी चाहिए, तो डेमोक्रेसी कारण जो गवर्नमेंट आई है वो आपको ये सब चीज़ें दे दीजिए। यही अंडरलाइंग आइडिया है जो एक डेमोक्रेसी का है। इसका मतलब ये है डेलिब्रेशन, निगोशिएशन। डेलिब्रेशन मतलब किसी चीज़ पे बार बार विचार करना, निगोशिएशन मतलब आपस में बैठ के विचार करना। तो डेमोक्रेसी ये बिल्कुल इंश्योर करता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, वो लेट डाउन प्रोसीजर से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। जो ऑलरेडी चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक दायरे के बाहर जाके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ दुरुपयोग करने लगे अपने पावर्स का, वो नहीं हो सकता ना। एक बाउंड्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है। इसका मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी है वो देश के लिए काम, बच्चों के लिए, खास तौर पे जो माइनॉरिटीज है उनके लिए करेगी। जो ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है, आपको पता रहता है कि जैसे मैं हूं, एक सिटीजन हूं, अब एक गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट कुछ रूल बना रही है, जो भी कर रही है हमारे टैक्स के पैसे से, या फिर हमारे लिए जो भी काम कर रही है, हमारे बीच में ग्लास है। एक ग्लास मतलब मैं देख सकता हूं, मैं जान सकता हूं, मैं आरटीआई अप्लाई कर सकता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मैं सरकार से पूछ सकता हूं, सवाल खड़ा कर सकता हूं कि भाई आप मुझे बताइए ये क्यों नहीं हुआ, आप मुझे बताइए ये क्यों हुआ। हम सवाल पूछ सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल है। लेकिन चीज ये है कि डिसीजन लेने में समय ज्यादा लगता है। डेमोक्रेसी में समय लेने में समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं सब, क्योंकि हर चीज का भला भला सोच के ही कोई डिसीजन लिया जाता है, सारी पार्टी को इन्वॉल्व करके। तो डेमोक्रेसी की बात अब ये कहें कि वाकई इनको सक्सेस तो मिली है कि इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन ये होता है। तो सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या क्या है? एक तो इलेक्शन होते हैं रेगुलर टाइम पे, और ओपन पब्लिक डिबेट हो सकते हैं, मतलब लोग डिबेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यहां पर हम इनको मार्क्स दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर जगह अच्छी नहीं है। जब इंफॉर्मेशन देने की बात होती है नागरिकों के साथ, वहां पर ये ज्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। मैंने जैसे कहा है, हमारे बीच में एक ग्लास है, गवर्नमेंट को हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं गवर्नमेंट कर क्या रही है। लेकिन एक सब्सटैंशियल या क्रूड टर्म में अगर मैं कहूं, तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट से हम सोचते हैं कि भाई ये हमारे नीड्स या डिमांड को पूरी करेगी और करप्शन नहीं होगा।
यानी जो भी लोग गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन नहीं होना चाहिए ना। फिर हम ये मान के चलते हैं कि हमने अगर सरकार को बनाया है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा है, मामला थोड़ा अलग है। करप्शन जो है वो है, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, घूस लेना, ब्राइब लेना, पैसे बना लेना। तो ये जो ईविल है वो डेमोक्रेसी इसको हटा नहीं पाई है, इस भ्रष्टाचार को हटा नहीं पाई है। डेमोक्रेटिक सरकारों में क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, हम जब वोट दे रहे हैं हमको हर चीज वापस नहीं मिल रही है, आधी से ज्यादा चीज लोगों की जेब में जा रही है। तो यहां पर हम इनके मार्क्स काट देंगे, यहां पर हम डेमोक्रेसी के मार्क्स काट देते हैं। रोटी कपड़ा मकान, आज भी लोग गरीब हैं, आज भी लोग अनपढ़ हैं, आज भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं मिल रही हैं, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, मगर कहीं कुछ पैसे दिए आप काम नहीं कर सकते। लेकिन एक रिस्पेक्ट है जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सही हो सकता है, एक और टिक कर दीजिए, कुछ और मार्क्स दीजिए इनको। पहली चीज तो यह है कि बाकी जो अल्टरनेटिव्स है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वैध सरकार है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हम लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं चले आए, ये अपने आप कोई पावर उनका या मोनार्की एनार्की या फिर डिक्टेटरशिप या आर्मी रूल से नहीं चले आए, हम उनको चूज कर रहे हैं, हम उनको वोट देते हैं बाकायदा। हम जानते हैं, हम अपने शासकों को हम अपने आप चाहते हैं कि हम इनको अपना शासक बनाना चाहते हैं, हम इनको अपना प्रशासन बनाना चाहते हैं। तो ये यहां पर हम थोड़ा सा इसको मान लेते हैं, यहां पर टिक देते हैं, क्योंकि ये कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, कितने लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं। 62 लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, और करीबन, ये अलग अलग देश के बारे में बता रहा हूं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो हिंदुस्तान में 70 लोग कहते हैं डेमोक्रेसी ठीक है, 21 लोग कहते हैं कि डजंट मैटर टू मी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, देखिए सब चीजें जो है ना वो सबके पैसे सबको अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ के लिए उनके जेब में पैसा होना चाहिए। तो अगर आप अच्छा डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कहें आर्थिक सुधार की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो आप ये कहें कि इक्वालिटी नहीं मिल रही है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सबको पैसा क्या बराबर मिल रहा है? ये जो रेट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अगर डिक्टेटरशिप की बात देखें और डेमोक्रेसी की देखें, तो कई ऐसे डिक्टेटर ऐसी जगह है जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो बहुत अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चले गए। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी हमेशा गारंटी होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आर्थिक सुधार, आर्थिक डेवलपमेंट आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी वाकई में आपको बढ़ा देगी। अब एक बंदा देखिए यहाँ पर, वो ऊपर से तो तंदुरुस्त है, नीचे से पतला है। हमारे देश में सबसे अमीर लोग हैं दुनिया के और सबसे गरीब भी हैं दुनिया के। यहां पर हम एक डिफरेंस देखते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 77 मैं अभी लेटेस्ट आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि चलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, 80% जो है पूरा का पूरा जो पैसा है वो केवल 10% पॉपुलेशन के पास है। मतलब 1.3 बिलियन लोग हैं, 135 करोड़ के करीब लोग हो गए हम लोग। इसका जो 10% है वो ही 80% उनके पास पैसा है। बाकी आप देखें 90% जो है वो आज भी उस हालत में है जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन डिक्टेटर वाला जो, जिसमें एक ही आदमी होता है या कुछ लोग होते हैं, वहां पर थोड़ा डेवलपमेंट ठीक है इस मामले में। अगर आप साउथ अफ्रीका, ब्राजील में चले जाएं, ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर ये 20% लोग जो है वो 60% पैसा ले जाते हैं। मतलब नेशनल इनकम का 60% जो है वो 20% ले जाते हैं। और बाकी जैसे और भी अगर मैं आंकड़े दूं आपको, तो कुछ, क्योंकि यहां पर हर जगह, ये तीनों जगह, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील में डेमोक्रेसी है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंसेस क्या है। यहां पर थोड़ा मार्क्स काट देंगे हम लोग। क्या जो ये डेमोक्रेसी है वाकई में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को हटा पा रही है? यानी जो
आपस में विभेद है लोगों के लेवल में, और पॉवर्टी जो गरीबी है, तो मान लीजिए एक हम औरतें लेते हैं और एक जो लोअर कास्ट या लोअर इनकम वाले लेते हैं। देखिए, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की कल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अंबानी जी हैं। अंबानी ये विश्व में सबसे अमीर लोगों में से आते हैं। हमारे पास ऐसा आदमी भी है, और हमारे पास ऐसा आदमी भी है जो कचरे से गंदा उठा के, जिसमें कुत्ते खा रहे हैं उसको भी उठा के वो खा रहा है। ऐसे लोग भी हैं और बहुत सारे हैं ऐसे। अडानी एक ही है, अंबानी एक ही है। तो ये जो इनइक्वालिटी की बात अगर हम कहें तो यहां पर इनइक्वालिटी एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर मैं एकोमोडेशन कहूं सोशल डिवर्सिटी की, कोई भी एक ऐसी सोसाइटी वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं पूरी तरीके से नहीं कर सकते। आप घर में रहिए, आपके माता पिता थोड़ा कभी ना कभी किसी बात पे लड़ जाते होंगे, है ना। हमारे हिंदू मुस्लिम हम कहें कि हम कहते हैं तो सब एक बराबर हैं, हम दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन फिर भी पंगे होते रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना मामला, हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो एससी, ब्राह्मण्स, दलित्स और जो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, उनमें कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। कोई ऐसा सोसाइटी है नहीं जहां पर ये सब आप हटा सकेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भड़काते रहते हैं, खासतौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं। तो ये एक है कि डेमोक्रेसी ज़रा सबसे बढ़िया है कि अगर इनमें कोई ऐसी दिक्कत आती भी है, कॉन्फ्लिक्ट आती भी है, इनके पीछे कोई दिक्कत आती है, तो डेमोक्रेसी इनको सॉल्व करने में सक्षम है। और क्योंकि इतने सालों से लोगों ने ऑब्जर्वेशन से सीख लिया है, गवर्नमेंट ने सीख लिया है, तो ये डेमोक्रेसी एक हार्मोनियस सोशल लाइफ, मोहब्बत, प्यार, कोऑपरेशन वाली एक सोशल लाइफ देगी। हमने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में पूरी चांसेस थे कि डच जो है वो फ्रेंच से लड़ जाएंगे, जर्मन से लड़ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, आप ये देखें वहां के लोग ये कहते हैं कि हम बेल्जियम हैं, कोई नहीं कहता कि मैं फ्रेंच हूं, कोई नहीं कहता। लेकिन यही डेमोक्रेसी फेल हो गई श्रीलंका में। तो अगर ये सोशल डिफरेंसेस जो है, डिवीजन है लोगों के बीच में, अलग अलग चाहे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी ऐसा ले, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इनको अच्छे से हैंडल कर लेती है। यहां पर हम डेमोक्रेसी के थोड़ा सा मार्क्स देंगे, लेकिन दो कंडीशन है यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, ये देखें कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी के ओपिनियन से चलेगी। जैसे 80% हिंदुस्तान में हिंदूज हैं, 20% में फिर आप सब सिख, पारसी, मुस्लिम सब आ जाते हैं। तो अगर 80% लोग जो है 20 के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं, गलत फैला रहे हैं, तो अगर मेजॉरिटी डिसीजन ले रही है माइनॉरिटी के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर मेजॉरिटी अपने हिसाब से करने लगे तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा, जो हमने श्रीलंका में भी देखा। मेजॉरिटी का मतलब ये है कि वो माइनॉरिटी को अपना भाई समझे, दोस्त समझे, उनके लिए काम करे। मेजॉरिटी मतलब जैसे कहना बड़ा भाई तभी इज्जत का पात्र है जब वो छोटे भाई को हेल्प करे, मदद करे। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी देखिए, हर आदमी इज्जत चाहता है ना। इस फॉर्म में जो डेमोक्रेसी है, इसमें थोड़ा सा इज्जत मिल जाती है, थोड़ा फ्रीडम मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। यहां पर रिस्पेक्ट और फ्रीडम, ये देखिए हर आदमी चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको स्वतंत्रता मिले, उसको हर आदमी के दिल में ये वो होती है, इच्छा होती है। तभी तो कोई गलत करता है तो उसको जेल में डालते हैं ना, उसको ना रिस्पेक्ट देते ना फ्रीडम देते, है ना। अगर तू कहेगा हम पसंद नहीं करेंगे, कोई आप कह देगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। छोटी सी बात भी हमको अफेक्ट कर जाती है। तो बहुत सारी जो सोसाइटीज है पूरे वर्ल्ड में, वहां पर हमने देखा कि आदमी बहुत सारे हैं, औरतों ने बहुत सारे स्ट्रगल किए, और आज अब देखेंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट है, औरतों का बराबर ट्रीटमेंट दिया था, उनको रिस्पेक्ट भी है, फ्रीडम भी है, डिग्निटी भी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाइए तो वहाँ औरतें ज़्यादा पावरफुल हैं आदमियों से। सारी संवैधानिक पोजीशन में जो मोस्टली उन्होंने ली हुई है। एक जो वर्ल्ड का जो 6वां इकोनॉमी है, एंजेला मार्केल उसको हेड करती है, जर्मनी। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे।
अब जब हम एक जो मार्जिनलाइज क्लास होती हैं, SC ST OBC, और जैसे सच्चर समिति कहती है कि मुस्लिम जो है वो भी बहुत ही बुरी हालत है इनकी, SC से भी बुरी हालत है इनकी, हाँ, तो ये पिछड़े हुए हैं, अनपढ़ हैं। तो इस डेमोक्रेसी जो है, ये लोग जो है जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको बराबर का स्टेटस मिलता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो एक जो डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, इच्छाएं क्या है, क्या उनको ऐसी क्या फ्रीडम उनको मिल रही है, इसका मतलब जितनी ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगी। जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी में मुझे कुछ मिला, हम और चाहते हैं। आप ये कहें कि अगर आपके पास 10 रुपये जेब में तो आप 20 चाहते हैं, हर आदमी ज़्यादा चाहता है। तो हम ये जब भी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, अगर वो कर भी रही है तब भी हम कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं कर रही है, अरे यार ऐसे कर रही है, तो हमारे इच्छाएं मिल जाती हैं। एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोग होते हैं वहाँ पर उनको फ्रीडम और डिग्निटी नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी नॉन डेमोक्रेटिक रेट में। एक डिक्टेटर है, वो किसी की इज्जत और डिग्निटी के लिए क्यों चिंता करेगा। सऊदी अरेबिया में जो ये इस्लाम उनका धर्म है, उनका स्टेट रिलीजन है, तो बाकी सब अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि अपने घर में कर सकते हैं, अपने समूह में कर सकते हैं, मतलब सड़क पे चलते हुए नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसका मतलब सक्सेस हो गई यहाँ पर। जब लोग कंप्लेंट करते हैं, इसका मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं। जब आपके विरुद्ध कोई बात करे ना, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं। तभी तो आपके बारे में इतने बुरे कोई अगर बुरा बोलता है, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ बात है जब आपके लिए बुरा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम इनको मार्क्स दे देते हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।